यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चढ़ाइयों में मुझे स्नेह से चढ़ाता वो है। ये गीत हम गाते हैं जब हम प्रॉब्लम में आते हैं। यस मेरे भाई और मेरे बहनों, आज का सब्जेक्ट हैगा प्रॉब्लम, डिफिकल्ट, ट्रबल। किसी भी वर्ड में आप उसको समझ सकते हो। जब हम प्रॉब्लम में आते हैं, मैं कई मसीहों को देखता हूं कि अरे बेटा भजन संहिता 23, 91, 1-1, 52, 54 पढ़ो। देखो प्रभु अपना कार्य करेगा। हालेलुया। ऐसा ही होता है, जब जरूरत पड़ती है किसी की तब हम उसको ढूंढते रहते हैं, जब जरूरत पड़ती है हमको तब हम उसको सर्च करते हैं, जब प्रभु की जरूरत पड़ती है तो हम प्रभु को सर्च करते हैं। यही है दुनिया। और जब काम निकल जाता है तो कौन प्रभु कौन है तू। ऐसा मेरे साथ हो चुका है, ऐसा कई लोगों के साथ हो चुका है। जब उनको हमारी जरूरत थी तो हमारे आसपास होते थे, और जब उनकी जरूरत निकल गई, पूरी हो गई, तो उन्होंने, जैसे कि वो दूध में से मक्खी निकालते हैं, ठीक उसी तरह उन्होंने निकाल बाहर फेंका। खुद गर्जी लोग प्रभु को पसंद नहीं है, घमंडी ईगो मतलबी लोग प्रभु को पसंद नहीं है, क्योंकि प्रभु ने किसी से मतलब से प्यार किया ही नहीं, क्योंकि प्रभु ने किसी को मतलब से चंगाई दिया ही नहीं, क्योंकि मतलब से प्रभु ने किसी के लिए कुछ अच्छा किया नहीं, बिल्कुल निस्वार्थ किया सबके लिए, क्योंकि उनको हम मनुष्यों से प्रेम था। प्रेम प्रभु का बाट चलो, प्रेम प्रभु का बाट चलो, ये गीत है। और फिलिपियों 4:4 में भी यही कहता है वचन, पौलुस भाई यही कहते हैं, मेरे प्रियो आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो, जिस प्रकार आयुब भाई आनंदित रहते थे। झूठन मिल रहा तो खा रहे हैं, झूठन पी रहे हैं तो पी रहे हैं, दुख मुसीबत हो चाहे हर गरीबी में, हर मुसीबत में तो भी गुजरना पड़े तो भी मैं चलूंगा। हालेलुया हालेलुया गाऊंगा। और उसने वो चीज को साबित कर दिया। हम लोग उस पर टूट जाते हैं, उस परेशानी में, उस ट्रबल में, उस प्रॉब्लम में हम जैसे एंटर करते हैं, सबसे पहले हे प्रभु करके प्रभु बचा ले, हे रबी हमको बचा ले। यही चीजें रहती हैं हमारे अंदर, यही चीजें रहती हैं, बचा ले बचा ले। जब मौका निकल जाता है तो प्रभु को हम छोड़ देते हैं। ऐसे बहुत सारे मसीह लोग हैं, ऐसे बहुत सारे पासवान हैं, जबकि थोड़ा सा उनको रिवाइवल की थोड़ी प्रॉब्लम दूर हुई और उन्होंने पास्टरशिप ले लिया, ऑर्डिनेशन ले लिया, दीक्षा ले लिया, और उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। और कई लोग तो ऐसे हैं कि दीक्षा लेने से पहले ही उनको पद मिल जाता है और वो इतने चढ़ जाते हैं जैसे कि चींटी के पास पंख आ गए हैं, और वो इतने फूल लाते हैं, कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ बनने की कोशिश करते हैं, बहुत नौटंकी बंदर की तरह कूदते हैं, बुदकते हैं, और ये शैतान उनको भुदकाता है, एक्साइटमेंट दिलाता है। पर प्रभु नहीं। मसीह में मेरे भाई मेरे बहनों, जब ट्रबल्स आते हैं तो माता पिता अपने बच्चों को सबको एकत्रित कर लेते हैं और दुआ प्रार्थना करते हैं, और जब वो बंदा ठीक हो जाता है तो 2-4 दिन के बाद थैंक्स करते हैं, और उसके बाद वो भूल जाते हैं और अपनी दैनिक जिंदगी अपने कामों में लग जाते हैं, और जिसका खामियाजा आने वाले दिनों में भुगतते हैं। और ऐसे मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मेरे पास नाम है, प्रूफ है, चाहो तो ले जा सकता हूँ, दिखा सकता हूँ, एवरीथिंग। और वो बैक स्लाइड हो जाते हैं नाम के मसीह। बार बार प्रभु उनको चिताता है, बताता है, समझाता है, लेकिन उनकी समझ में नहीं आती है। उनकी समझ में नहीं आती है। जब उनको ठोकर पर ठोकर पड़ते चले जाते तब उनकी समझ में आती है, वो भी लास्ट में। इट्स अ नॉनसेंस। कई लोगों को मैंने देखा कि भजन संहिता 23 तो याद कर लो, 91, 1-1, गलतियों 5 का पूरा चैप्टर, 52 और 54 भजन संहिता पूरा बाय हार्ट याद कर लेंगे, 32वां ले लेंगे, उसके बाद घर से भाग जाएंगे।
अपने माता पिता को दुखाएंगे, रुलाएंगे 2 मिनट के प्यार के लिए। कोई पुलिस केस, मर्डर केस, कुछ भी होता है उस वक्त फंस जाते हैं, लोन केस होता है उस वक्त फंस जाते हैं ये। तब हमको प्रभु की याद आती है, अच्छे समय पर नहीं आती है कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने अच्छे समय पर हमको ये आशीष दिया, तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। नहीं आता। बुरे वक्त में ही प्रभु को बुलाते हैं, और जब काम निकल जाता तो प्रभु को हम नींबू जैसे निचोड़ के फेंक देते हैं। इट्स ऑल नॉनसेंस, सेल्फिशनेस, ग्रीडनेस, ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है प्रभु को, जो कि हम लोग आजकल कर रहे हैं। इसी कारण हमारे पास हमारे बच्चे आड़े तिरछे जगह पे जा रहे हैं, हमारे बीवी पति आड़े तिरछे में जा रहे हैं। ऐसे कई पास्टर को देखता हूँ, ऐसे कई लोगों को देखता हूँ कि उनके बच्चे कितने बिगड़ैल है, कि उनकी ड्रेसेस कैसी हैं, वो कहाँ कैसे घूम रहे हैं, देखता हूँ मैं। तो मुझे बहुत दुख लगता है कि उनके माता पिता तो दुआ प्रार्थना कर रहे हो, बच्चे किस गलत मार्ग में जा रहे हैं। उन्हें बड़ा मजा, बहुत सुकून, बहुत आनंद मिलता है, यू नो। पर तब भी प्रभु हमारा दयालु है, अनादि परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है। फिर भी वो राव पुत्र का पिता जब देखता रहा ऐसे करके मेरा बच्चा दूर से आ रहा है, तो उसके पास दौड़ करके उसको गले लगाता है, यू नो। ऐसे यीशु मसीह हमको ताकता लगता है वो कब आ रहा हमारा बच्चा। जब हम वापस आते हैं प्रभु के पास तो प्रभु जी इतने ग्लैड हो जाते, इतने खुश हो जाते हैं कि यूं मानो कि हालेलुया हल्लर होती है जब एक आत्मा बचती है, ऐसा वचन देती है, और एक नगर जीत जाता है। हमें खुद नहीं बचना है मेरे प्रियो, हमें औरों को भी बचाना है। क्यों बचाना है? क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि प्रभु ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया, और वो जिम्मेदारी, वो बोझ हमको दिया कि हम भी प्रभु के लिए करें। और यदि कोई दुख मुसीबत आता है, जिस प्रकार मणिपुर में, ये दिल्ली में, बिहार में, यूपी में, एमपी में, पुणे में, हर जगह जहाँ जहाँ तो सताव आ रहे, तो उसका मतलब ये नहीं कि प्रभु तुम्हारे साथ नहीं है। निराश और हताश मत होना, क्योंकि प्रभु ने अपने वचन में कहा है जो आज तुम्हारे साथ हो रहा है वो मेरे साथ हो चुका है। मेरे पर बुराई किया गया था, मेरे पर लाछन लगाए गए थे, मैं बहुत निराश हो चुका था एक समय पर। एंड यू नो, प्रभु ने मेरे को एक बाइबल का वर्स दिया, एंड दैट इज व्हाट यू नो। प्रभु ने किस तरह बातचीत की, बेटा डोंट बी डिसहार्टेंड, निराश मत हो रहा, जो तेरे साथ हुआ है मेरे साथ हो चुका है। मैंने अच्छाइयां किया लोगों के साथ, मेरे को बदले में क्या मिला? थूक, मार, काट, तिल तिल के मारा। आज मणिपुर के लोगों को भी तिल तिल के मारा, उनको नंगा घुमाया गया, गैंगरेप किया गया, खेतों से दसे लेके गए, और एक वीडियो में देखा कि उसी औरत को उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिया। बात यहीं पर डट गई। जब दुख मुसीबत आता है तो फिर हम प्रभु प्रभु करते हैं। उस समय सच्चाई और सच्चाई से प्रभु की दुहाई निकलती है, और वो दुहाई प्रभु को भाती है, और प्रभु जी उस समय हमको बरकत और आशीष दे देता है, हमको उस डिजास्टर्स प्रॉब्लम से बचा भी देता है। लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें निरंतर जिस प्रकार पहले जब दुख मुसीबत में थे हमको वैसे ही रहना है। नहीं, कुत्ते की पूंछ है, 12 साल नली में रखोगे तब तक सीधी रहेगी, जब तक प्रभु जी उनको दुख मुसीबत ट्रबल्स देते रहेंगे तब तक कि तुम सीधे रहोगे। ऐसा नहीं प्रभु चाहता है, ऐसा नहीं चाहता है प्रभु। प्रभु चाहता है कि तुम्हारे पास सारी संसार की चीजें आशीषें हो, आत्मिक आशीषें भी हो, और वो ये भी चाहता है कि स्वर्ग तुम्हारे लिए भी है। लेकिन वो हमारी याकूब को जानता है, हमारी एबिलिटी को जानता है कि हम क्या डिजर्व करते हैं, स्वर्ग की नरक। वो कहते हैं ना,
जब छोटा सा बच्चा रहता है, बचपन में पता चल जाता है कि वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पुलिस बनेगा, चोर बनेगा, टीचर बनेगा या ब्यूटिशियन बनेगा। पुराने ज़माने में बच्चियां घर घर खेलते थे, बच्चे लोग, पता चल जाता था कि ये घर परिवार बनाना चाहते हैं। कुछ बच्चियां माँ की चुन्नी से साड़ी बना करके तकिया, गिलाव, टेडी टॉयज को पढ़ाते थे ABCD। कुछ बच्चियां मेकअप करती थी जब माँ बाप नहीं रहते थे, याद होगा आप लोगों को। और कुछ बच्चे ऐसे होते थे कि मैं पुलिस बनूंगा, मैं फौजी बनूंगा, मैं चोर बनूंगा। तो वो वैसे पालने की सपूत ऐसी कुछ करके एक मुहावरा है जो मुझे याद नहीं आ रहा है। हमारे लक्षण, हमारी सब चीजें तभी पता चल जाते हैं कि हम क्या बनने वाले बड़े होंगे। ऐसे ही प्रभु को पहले ही पता था, इसी कारण पूरे कलाम में सब चीज ऑलरेडी डिसाइडेड है। मेरे प्रियो, ट्रबल जब आए तब हम प्रभु के सन्मुख आए तो मजा नहीं आता। हालेलुया। यदि ट्रबल आया है और आप घुटनों के बल हो गए तो बेटर है, बेटर है। बेटर है। जब वो प्रॉब्लम टल जाए, वो सुनामी, वो बारिश, वो सैलाब, वो तूफान, आंधी थम जाए, तब भी आप वैसे ही रहो दुआ प्रार्थना में जिस तरह जब आप ट्रबल में, प्रॉब्लम्स में थे। क्योंकि हमारा पिता प्रभु अपने वचन में कहते हैं कि वो कभी ना बदलता है, वो जैसा था वैसा आज है और वैसा वो आज कल भी रहेगा। इसमें तीनों चीज बताया जा रहा है। वो तीन चीजें ये हैं, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, तीनों टेंस यहां पर है। ही वॉन्ट अस से, जिस प्रकार ये पुलपिट बनाया गया है, ये हमेशा वैसे ही रहेगा जब तक उसको तोड़ा ना जाए। ऐसे ही वो चाहता है। क्यों ना हम लोग आज से कमिटमेंट करें प्रभु से कि हम सदा सर्वदा वैसे ही रहेंगे जैसा प्रभु तू चाहता है। तब भी मैं कह रहा हूं कि दुख, मुसीबत, प्रॉब्लम्स आएंगी। आई एम सेइंग, मैं ये नहीं कहता हूं कि जब आप बिल्कुल थाम लो प्रभु को और दुख मुसीबत ना आएंगी। मुश्किलें आएंगी आने दो, ये गीत आपने सुना होगा, गाते भी होंगे अपने चर्च में। यू नो माय डियर्स, टेम्पल टूर गेम आपने देखा होगा, कई लोगों ने खेला भी होगा, मैं भी खेलता था। टेम्पल 1, 2, 3, 4, बड़ा मजा आता था। पीछे मुश्किल है वो जिन, जो भी है वो ड्रैगन, अगर हम अपनी चाल को स्लो करते हैं तो वो हमको पकड़ के हिलाता है, वो जीत जाता है। हम अपनी जान बचाने के लिए बहुत लंबे दौड़ लगाते हैं। यू नो, ये एग्जांपल भी पहले दे चुका हूँ और अभी फिर से दे रहा हूँ। मसीह में मेरे भाई बहनों, हम लोग अपनी जान को बचाते हैं। कई बार वो एलव्यूज आता है, नाली आता है, कई बार में पेड़ कट के गिरता है, कई बार में लकड़ी का ब्रिज रहता है, वहाँ पर आग और कोई काटता भी है ऑटोमेटिकली। और जो कॉइन्स मिलते हैं वो ब्लेसिंग्स हैं। कई बार में हमको डायमंड्स मिलते हैं, कुछ कुछ गिफ्ट्स मिलते हैं। यू नो क्यों मिलते हैं? कि हम अच्छा दौड़ लगाए हैं। और वो बंदा खूब आगे तक दौड़ता है, लंबी रेस लगा लेता, 500,000 मीटर। यू नो व्हाट हैपेंड? याहू ऐसा करता है, कूदता है, और ऊपर लिखा था हाई स्कोर। जब हम प्रभु की राहों में अच्छे से दौड़ लगाते हैं तब हमको हाई स्कोर मिलता है और हम खुश हो जाते हैं। हाई स्कोर का मतलब ये हुआ कि हमको ब्लेसिंग्स मिलती है, कि वो चंगा हो गया, वो पास हो गया। ये ब्लेसिंग्स है।
पप्पू पास हो गया। सो दैट अपने आप को सेव करो उस प्रॉब्लम से, उस शैतान से। कैसे सेव करोगे? दुआ, प्रार्थना, आराधना में, घुटनों का जीवन, उपवास में उसको ऐसे ही हरा सकते हो। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। सदा सर्वदा वैसे ही रहो जैसे आपको रहना है। तब तो मजा आएगा, अदरवाइज नहीं। यूहन्ना 15:16 के अनुसार प्रभु ने आपको नियुक्त किया है, चुना है, नियुक्त किया और बियर फ्रूट लाने को कहा है। कैसे लाओगे बियर फ्रूट? अस्पताल में जाके दुआ प्रार्थना करना, बीमारों के लिए रिवाइवल आएगा, बेदारी आएगी। जेल में जाके उनको सुसमाचार प्रचार करो, वो लोग सच्चाई को जान के सामने आएंगे। स्कूल कॉलेजेस में जो यूथ और बच्चे लोग बिगड़ रहे हैं, आप उनको यही निर्गमन 20 के ऊपर से प्रचार करो, उसी के ऊपर से स्तुति आराधना एक्शन सॉन्ग्स लो, रिवाइवल आएगा। एक आपको अजीब अचीवमेंट मिलेगा जब हम एक अवार्ड पाते हैं कंपटीशन में, या बेस्ट टीचर का अवार्ड मिलता है या कुछ भी बेस्ट परफॉर्मेंस का मिलता है, तो हम बहुत खुश होते हैं। ऐसे प्रभु जब देगा तो क्या ही खुशी होगी। और ये अभी 23 साल हमारे मोबिलियस को हो चुका है मेरा मसीह में, मेरे भाई बहन। यहाँ पे एक बाइबल वर्स है, ये भी मेरे लिए फेवरेट है, प्रभु ने दिया है मुझको कि नाउ देयर इज इन स्टोर फॉर मी द क्राउन ऑफ राइचियसनेस which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have longed for his appearing. बोले तो 2 Timothy 4:8, भविष्य में मेरे लिए वो प्राइज रखा हुआ है। कई लोग चीटिंग करके होते हैं, जीतते हैं, पर एक ना एक दिन सच्चाई सामने आ जाती है। शैतान चीटिंग करके दौड़ रहा है आपके साथ, वो हारेगा, हार होगा। आप सच्चाई, ईमानदारी और दुआ प्रार्थना के साथ हैं तो आपके लिए यीशु मसीह खुद चीफ गेस्ट है और वो आपको क्राउन देगा। उसका वचन ना झूठा है ना गलत है। उसका एक एक कहा, एक एक प्रोफेसी, एक एक बात सच्ची है। वो जैसा था वैसा है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ट्रबल जब आए आपके पास मसीह में मेरे प्रियो, तो आप प्रभु में बन जाओ। और जब ट्रबल आपके पास से खत्म कर दे प्रभु, तो आप तब भी प्रभु में बने रहो, ना कि बदलो नहीं क्रिकेट की तरह। पलटो नहीं, अपना रंग ना बदलो, पूंछ को ना घुमाना। प्रभु आशीष देगा आपको। गुड नाइट।